हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिए। तो अब पहले हम देख लेते हैं निफ्टी की मूवमेंट। तो क्योंकि वीक एंड हुआ है तो मैं पहले यहाँ पे शुरुआत करता हूँ निफ्टी के वीकली चार्ट से। तो अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है और ऑन अ वीकली बेसिस अगर मैं बात करता हूँ मेरे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो ये जो मूविंग एवरेज है ये आपकी वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है ना। हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे डेली। तो डेमा कब यूज होता है? तो जब मैं डेली चार्ट लगाता हूँ तब मैं बात करता हूँ डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है वीकली, तो ये जो मूवमेंट, ये जो एवरेज है, ये मेरे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके। तो अगर आप देखेंगे हमारी क्लोजिंग इस हफ्ते की, तो ये कहीं ना कहीं 17,856 के आसपास है, जो दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बहुत नजदीक है। एक ये आपकी ग्रीन लाइन, सो एक ग्रीन लाइन और एक पिंक लाइन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके 20 एंड 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 10 और 20 का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अब अगर मैं वीकली बेसिस पे बात करता हूं, तो वीकली बेसिस पे मार्केट को 17,924 से ऊपर सस्टेन करना होगा। तो अगर मैं बात करता हूं वीकली बेसिस पे, तो ऑन वीकली बेसिस मार्केट शुड सस्टेन अबाउ 17,925। अगर 17,925 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं कहता हूं कि हाँ, एक अपमूव बनने के चांसेस हैं। तो वीकली बेसिस पे 17,924 ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। सो 17,925 ये हमारा वीकली बेसिस पे एक जोन बना रहेगा। और अगर नीचे के लेवल में बात करेंगे तो नीचे के लेवल पे सबसे पहले होगा तो करंट वीक का लो। तो करंट वीक का लो शुड बी मेंटेन। तो करंट वीक का लो आपका था 17,652। तो ये लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए। अगर ये लेवल आप ब्रेक करते हैं तो आप कहाँ तक फॉल कर सकते हैं? तो आप फॉल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर्सर साइड में लेता हूँ। यस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं होता है, विच इज करंट वीक का लो, विच इज 17,000, जी 17,652, अगर ये आप सस्टेन नहीं करते तो फॉल कैन बी टिल नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज 50, विच इज अगेन 17,542। तो ये मेरे लोअर साइड का लेवल है और अपर साइड में मेरा लेवल 17,924। तो ये जो मेरा व्यू है ना, ये व्यू मेरा है ऑन अ वीकली बेसिस। वीकली बेसिस पे टाइम फ्रेम लंबा होता है, तो जो लोग लंबे समय के लिए ट्रेड करते हैं ये उनके लिए व्यू था। अब हम चलते हैं हमारे शॉर्ट टर्म के व्यू पे, विच इज डेली वाला। तो यहाँ पे अगेन मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को डेली पे लगा लेता हूँ। ओके। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले बहुत दिनों से, है ना, पिछले बहुत दिनों से तकरीबन तकरीबन 4-5 दिन से मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है और ये हम डेली के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड फ्राइडे को भी ना मार्केट उसी लेवल के आसपास ट्रेड किया और क्लोज हुआ। तो अभी भी ना, अभी भी मेरे ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो मेरे दो मूविंग एवरेज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो मैं फ्रिक्वेंटली बात कर रहा हूँ, 10 और 100। ठीक है ना। तो ये ब्लू वाला 100 और ग्रीन वाला 20 और नीचे 10, ये तीन लेवल मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मार्केट को बुलिश कब मानूंगा? तो जब मेरा मार्केट ये तीन लेवल को, ये दो और एक तीन, मीन्स 20, 20, 10 और 100। सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मुझे मार्केट में 17,875 के ऊपर मुझे ट्रेड मिलता है या ट्रेंड निकलता है पॉजिटिव वाला, तो मैं मार्केट को एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट विल गो टू 17,970। अगेन आपको मालूम है ये 17,970 क्या है? तो ये आपका 50 डे का मूविंग एवरेज है। तो अब मैं अगर ऊपर की ओर देखता हूं तो ऊपर की ओर मुझे मेरा टारगेट रहेगा 17,870 से लेके 17,970 के आसपास 100 पॉइंट का मेरा लेवल रहेगा। और नीचे के लेवल पे बात करेंगे तो नीचे के लेवल पे अगेन जो लेवल 2-3 दिन से मेरा मेंटेन हो रहा है, विच इज दिस वन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे के लेवल पे मेरा टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली
जो मैं सस्टेन करते आ रहा हूँ बहुत दिनों से, विच इज अगेन 17,770, 17,777। ओके, तो ये लो सस्टेन होना चाहिए आपका नीचे के साइड पे, और ऊपर आप जा सकते हैं 17,970 के आसपास। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ मेरे ऑप्शन चेन के डेटा से। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन का डेटा, तो ऑप्शन चेन के डेटा को अगर आप देखते हैं ना, तो जो रेंज आपको दिख रही है मार्केट जहाँ फंसा हुआ है, वो सेम आपको यहाँ देखने मिलेगा। अगर आप प्रॉपरली कंपेयर करते हैं, देखिए 17,800 पे, ठीक है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये मेरे 16 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो 17,800 पे आपको बहुत ज्यादा दिख रही है पुट राइटिंग, एंड अगेन 18,000 पे आपका कॉल राइटिंग खड़ा हुआ है। तो अब मार्केट की जो रेंज है ना, वो मार्केट की रेंज विल बी बिटवीन दी 17,800 टू 18,000। ठीक है, तो 17,800 के नीचे निकलता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा, और अगर ये 18,000 के ऊपर निकलता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक बहुत बड़ा अप मूव आएगा। तो डाउनवर्ड साइड और अपवर्ड साइड कहीं भी अगर ब्रेक करता है तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 17,800 के नीचे बियरिश, 18 के ऊपर बुलिश। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये हमारा एक रेंज बाउंड जोन होगा, और रेंज बाउंड जोन में हमेशा ट्रेड करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स, एंड देन 15 मिनट्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरे व्यू हो गए ऑन द निफ्टी। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन जो हमने पिछले हफ्ते में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं डेली चार्ट अप्लाई कर लेता हूँ फर्स्ट। तो जैसे कि मैंने आपके साथ बात किया था फर्स्ट हप डाउन, तो हप डाउन में अगर आप बात करेंगे तो थर्सडे को ही आपका एंट्री बन गया था, एंड थर्सडे आपने यहाँ पे अप्रोक्स अप्रोक्स 4% या 5% तक का प्रॉफिट लिया होगा। बट अगर आपने प्रॉफिट नहीं लिया है तो अब यहाँ पे एक रिवर्सल आया हुआ है ट्रेड में, तो आप अपने एंट्री से, है ना, ये आपकी एंट्री थी, यहाँ से आप 5% नीचे अपना स्टॉप लॉस बना के पोजिशन को कैरी कर सकते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपके साथ बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ डिटेल में कि रिस्क कैसे मैनेज होता है। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रेड में हैं तो अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फिलहाल इसको हम रिमूव नहीं करते। देन L&T फाइनेंस की बात करेंगे, तो L&T फाइनेंस में भी हमारा एंट्री अच्छा बना हुआ है, एंड ये ट्रेड भी हमारा अच्छा खासा चल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मैंने अभी तक जो हाई था वहाँ पे हमने 3% तक का प्रॉफिट बुकिंग देखा हुआ है, 3% का। बट स्टिल हमारा टारगेट 5% का है, तो वो टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है, तो हम ट्रेड में बने रहेंगे। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो इस केस इफ अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को अब कॉस्ट पे ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एग्रेसिव है तो वही आपका स्टॉप लॉस अभी भी बिलो 5% का बना रहेगा। ओके, आगे बढ़ के अगर मैं बात करता हूँ रोटो पंप्स के बारे में, तो रोटो पंप्स का ट्रेड हमारा ट्रिगर नहीं हुआ था। ये ट्रिगर होना चाहिए था अबाउट द हाई, तो थर्सडे का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ। ओके, थर्सडे का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ तो हमारा ट्रेड यहाँ पे नहीं बना है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है ना। देन हमारा नेक्स्ट ट्रेड था सीक्वेंट, तो सीक्वेंट साइंस भी सेम एज रोटो पंप्स, इसने भी अपना हाई ब्रेक नहीं किया है। ठीक है ना, इसने भी अपना हाई ब्रेक नहीं किया था थर्सडे का, तो यहाँ पे भी मेरा ट्रेड नहीं बना है। आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये हमारे अभी तक के जो हमने 4 से 6 स्टॉक निकाले थे उसकी डिटेल हो गई। अब देखते हैं कल के लिए हम कौन से स्टॉक को रख सकते हैं। तो पहला रहेगा आपका टाइम टेक्नोप्लास्ट। यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा अबाउ दी फ्राइडे का क्लोज विच इज 87.70, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 80। लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो अगेन सेम लॉजिक, बहुत ही हैवी सेल ऑफ के बाद, ठीक है ना, एक अच्छे खासे सेल ऑफ के बाद इसने अच्छा एंट्री दिया हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड खत्म होने के बाद ये देखिए एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चला है, और इस डाउनवर्ड ट्रेंड को आपने प्रॉपर एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है। तो लॉजिक वही है मेरा कि मैं डाउनवर्ड ट्रेंड में ब्रेकआउट को पकड़ रहा हूँ। मेरी कोशिश वही है कि मैं जितना हो सके उतना अर्ली एंट्री लेने की कोशिश करूँ। ओके, तो एक ये आपका ट्रेड होगा, लेवल्स आप कॉपी कर लेना। एंड एक आपका है संघवी मोटर्स, तो संघवी मोटर्स में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
पिछले 6 महीने का अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। पहले आपको मैं वीकली कैंडल दिखा देता हूँ। तो ना वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे, सॉरी ये मंथली हो गया, ओके, ये देखिए अगर आप वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है वीकली लेवल पे, एंड इस बार अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। आप कंपेयर कीजिए डेटा को, ये देखिए आपको मैं यहाँ पे नोट दिखाता हूँ। जब इसने लास्ट टाइम वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट दिया था विद गुड वॉल्यूम, एक अच्छा मूव देखने मिला है आपको। तो सिमिलरली अभी भी आपका वही हुआ है कि आपने एक प्रॉपर चैनल का ब्रेकआउट किया है, मीन्स प्राइस ब्रेकआउट दिया है विथ अ राइजिंग वॉल्यूम, विथ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो डेली बेसिस पे आपका प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो एसेट ट्रेड हमेशा आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा सेम फंडा होगा, एंट्री मेरा होगा 737 पे, स्टॉप लॉस होगा मेरा 340 पे। लेवल्स आप नोट कर लीजिए। तो बस मेरे ओर से इतना ही आज के लिए। मैं आपको मिलूंगा कल शाम को विद ऑल द अपडेट्स। टिल देन अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। बाय, हैव अ गुड डे, स्प्रेड सेफ एंड बी सेफ।